अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिज़वी और आज के इस पुरवकार तकरीब को, इन मुकम्मल तैयारियों को कवर करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निगहत कुरैशी। दोस्तों। हर साल हम इस अज़्म की तजदीद के साथ इस दिन को मनाते हैं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर दुश्मन ने मैली आँख से हमारी इस पाक सरज़मीन को देखा तो ये पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना होगी। बिल्कुल जनाब, जैसा कि कहते हैं खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। आज़ादी की जिस फ़िज़ा में आज हम सांस ले रहे हैं वो हमारे कायद हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का वो नतीजा है जो ताअबद ज़िंदा रहेगा और अपनी ताबानियों से अक़वाम आलम को हमेशा गरमाता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने निगत। और 23 मार्च 2021 के हवाले से आज एक मरतबा दोबारा सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क आप लोगों को अपडेट करने के लिए और ये तमाम मनाजिर दिखाने के लिए शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के हमरा। और दोस्तों, यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जो हमारे जहन के अंदर एक चीज़ आती है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सुनहरी उसूल हैं, जिसमें निगत ईमान है, इत्तेहाद है, तंजीम है, जिसको हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, यूनिटी। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। एग्जैक्टली तो जनाब, ये हमारी क़ुव्वत का मज़हर है। बुनियादी तौर पे जो हमारे कायद के रहनुमा असूल हैं ये हमारी क़ुव्वत का मज़हर भी हैं, जिसको हम ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कहते हैं। हमें हर कीमत पर पाकिस्तान की आज़ादी को यकीनी बनाना है। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में ख़वातीन हों, बच्चे हों और बूढ़े हों, हमारी माएँ हों, बहनें हों, इनकी एक कसीर तादाद जो पाकिस्तान के एक रोशन मुस्तकबिल है हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से 23 मार्च का दिन यौम पाकिस्तान एक वादे की पहचान का दिन, और वो पहचान है एक धड़कन जो जिंदा रखती है उस कौम को। हम उस धड़कन को कहते हैं मोहब्बत और यकीन, क्योंकि मोहब्बत ही बनाती है हमें एक कौम। इसलिए पाकिस्तान है अब दिल जैसा पाकिस्तान। आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत खूबसूरत आपने बात की। और मुझे अचानक से कुछ अशार याद आ रहे हैं। वो शायर कहता है कि न डगमगाए कभी हम वफ़ा के रस्ते में, न डगमगाए कभी हम वफ़ा के रस्ते में, चराग़ हमने जलाए हवा के रस्ते में, और किसे लगाए गले और कहाँ कहाँ ठहरे, हज़ार गुंचा गुल हैं सबा के रस्ते में। वाह वाह वाह। और इसी पे मुझे भी एक याद आती है, दुआ की तरह ही आप कह सकते हैं। मेरे मौला मेरी धरती को सलामत रखना, लालो याकूत सी मट्टी को सलामत रखना, मेरी धड़कन, मेरी पहचान, मेरा सबाते वजूद, मेरे खालिक मेरी बस्ती को सलामत रखना। आपने बहुत खूबसूरत बात की। और आज इस पुरवकार ये जो इस वक्त फुल ड्रेस रिहर्सल हमारी चल रही है और हम ये कह सकते हैं कि 23 मार्च के हवाले से आज मुकम्मल तैयारी का जो है वो दिन है, जिसकी कवरेज के लिए सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क की टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ निगत, कि पाकिस्तान अपने मारिज़ वजूद से ही अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात का हमेशा से हामी रहा है। और इसके अलावा हम अपने दुश्मन की हर, वो कहते हैं ना, कोवर्ट और ओवर्ट, यानी कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से हम बाखूबी आगाह हैं। और हम दोस्तों के दोस्त भी हैं, हम दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों का हम कर्ज उतारना जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत अच्छी बात अथर आपने हमसे शेयर की। और जिस तरह से बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए आज का दिन 23 मार्च का दिन ये बहुत अहम दिन है और अंग्रेज़ और हिंदू साम्राज्य के ख़िलाफ़ एक अज़्म का ऐलान है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को हकीकत से रोशनास कराने का ऐलान है। आपने बिल्कुल सही कहा और ये हकीकत इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में और 23 मार्च 2021 की मुकम्मल तैयारियां जो हैं उसकी तकरीब को हम कवर करने के लिए यहाँ पे अपनी टीम के हमरा मौजूद हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं निकत और शामिल करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। मुसल्लह फ़ौज की ये जो मुश्तरका परेड के मार्चिंग कॉलम्स हैं, इस वक्त हमारी कैमरे की निगाह से आप देख सकते हैं ये जो मार्चिंग कॉलम्स बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाए गए हैं। ये बुनियादी तौर पे यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन का एक खूबसूरत और एक अमली तस्वुर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट। और जिस तरह से यहाँ आप देख भी रहे हैं एक नारा लिखा हुआ है, वन नेशन वन डेस्टिनी।
यानी कि एक कौम पाकिस्तान। एक कौम है और एक हकीकत है। और इस दफ़ा जो एक खूबसूरत लाइन हमसे मुतारिफ़ करवाई गई है और उस लाइन के क्या कहने हैं, और बड़े खूबसूरत अंदाज में अली ज़फ़र ने इसको गुनगुनाया भी है, एक है कौम और एक मंजिल। बिल्कुल, और ये जब बात अपने वतन की होती है, अपनी धरती की होती है, अपने पाकिस्तान की होती है, तो हर किसी का जोश और वलवला जो है वो हमें देखने को मिलता है। और जिस तरह से आज भी यहाँ पे फुल ड्रेस रिहर्सल पे हमें बहुत सारे जो ऑडियंस है वो भी सही पुरजोश नज़र आ रही है अथर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस वक्त जिस वेन्यू पर हम मौजूद हैं, जिस मकाम पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे खड़े होते निगत अचानक से मेरे जहन में बाबाए कौम की तकरीर जो रिकॉर्डेड तकरीर है, उसके मुझे वो अल्फाज याद आ रहे हैं जब बाबाए कौम ने कहा कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। बिल्कुल। तो और यही कुर्बानियों का समर है। और ख़ास तौर पे मैं इस कौम के जांबाज बेटों, इस कौम के बहादुर सपूतों का जिक्र करना चाहूँगा, जिनकी बेदरेग कुर्बानियों की वजह से, जिनकी रोज़ कुर्बानियों की वजह से आज ये मुमकिन हुआ है कि हम निगत इस आज़ाद मुल्क की आज़ाद फ़िज़ाओं में बहुत ही आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। बिल्कुल, और इस बात में कोई शक नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कि सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, पठान हो, मतलब हम पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं और एक यूनिटी के साथ हम सब आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यही यूनिटी हमारे कायद का पैगाम है, हमारे कायद का रहनुमा असूल है। इससे पहले निगत के हम यहाँ से मूव करके मज़ीद इस परेड की जो मुकम्मल और मज़ीद जो तैयारियाँ हैं, और यहाँ पे जो हमारे पाक फ़ौज के अपनी हरबी सलाहियतों का मुज़ाहरा करेगी, वो दिखाएं। एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात आखिर में मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि अमन जो है ना, अमन बुनियादी तौर पे अमन की असल ज़मानत जो है वो ख़ित्ते में तवाज़ुन है। और तमाम बैरूनी साजिशों और ख़ास तौर पे इश्तियाल अंगेज़ियों के बावजूद पाकिस्तान की जो हमारी मुसल्लह फ़ौज है वो सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है, होशियार है, और रिवायती या गैर रिवायती हर अंदाज में, हर मैदान में वतन अज़ीज़ का दिफा करने की हमारी पाक फ़ौज हमेशा की तरह भरपूर सलाहियत रखती है। हमारे साथ रहिएगा। अभी कुछ देर बाद आपसे हम मज़ीद आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएंगे और मज़ीद यहाँ के खूबसूरत जो मार्च पास्ट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 मार्च 2021 की एक मुकम्मल तैयारी के सिलसिले में जो यहाँ पे परेड का इनेकाद किया गया है, परेड ग्राउंड शक्करपड़िया परेड ग्राउंड में, उसकी लाइव कवरेज के लिए, उसकी कवरेज के लिए इस वक्त सुनो FM रेडियो नेटवर्क की टीम यहाँ पे मौजूद है। और बहुत सारे मुख्तलिफ हाय ज़िंदगी से लोग जो हैं यहाँ पर परेड ग्राउंड में मौजूद हैं इस परेड को देखने के लिए। तो इसी तरह एक फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है, इस फैमिली से हम बातचीत करेंगे। ये लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पर इस तकरीब को, इस परेड को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए। मेरे ख्याल में निगत आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में बात कर सकती हैं। थैंक यू अथर। और बड़ी क्यूट सी एक बच्ची हमारे साथ है, इनके साथ भी हम बात करेंगे। पहले हम इनके मदर से बात करते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे परेड। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान जैसे बेहतरीन मुल्क में पैदा हुए हैं, और ये जो फ़ौजियों के बच्चे होते हैं इनके तो खून में ही बस पाकिस्तान है, और ये फ़ौज और झंडा और ये सब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लोग हर साल आते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल ये हो नहीं सका, लेकिन आज तो हम 5 बजे के उठे हुए हैं और ये बच्चे मुझसे भी पहले उठे हुए हैं। तो बस जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंशाल्लाह हम तो हर साल आते हैं और आते ही रहेंगे। ज़बरदस्त जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बेटा आपका क्या नाम है? मानूर। मानूर। मानूर, आप भी सुबह से आई हुई हो? हाँ। और क्या कहोगी आज पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान जिंदाबाद, जरा जोर से नारा लगा दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बल्कि निगत मैं इनसे बात करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है? मशल खान मसूद। मशल खान मसूद। ये बताएं आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं हेड स्टार्ट। नहीं, क्लास कौन सी है? प्रेप के। प्रेप के? वो तो प्रेप के में तो मैं भी पढ़ता हूँ, पता है आपको? प्रेप के में मैं भी पढ़ता हूँ। ये बताएं कि आप यहाँ कहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या देखने आए हैं यहाँ पर आप? परेड। परेड। परेड में क्या होगा? परेड में आर्मी जीप्स, आर्मी डॉग्स, आर्मी कार्स।
वेरी गुड। आप बताएंगे अपना नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ारा रज़ा है और मैं सब लोग को बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान हमारी शान है, हमें पाकिस्तान को साफ रखना चाहिए और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप लगाएं, आप कह सकते हैं ऊंची आवाज में पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है जुनून, ये है जोशो खरोश पाकिस्तानी कौम का। आपने देखा, और मज़ीद भी आपकी मुलाकातें करवाएंगे, लोगों का जोशो खरोश आपको यहाँ से ज़रूर दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है अभी हमें नज़र आया, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जो हमारी जो फ़ौज है उसके जो बिल्कुल नन्हे मुन्ने सपूत हैं वो भी नज़र आए। और निगहत ने कहा कि अत्थर इन सब को हम इकट्ठा करते हैं, उन सब से मुलाकात करते हैं। और यकीन माने इतना अच्छा लगा कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, ये जो नन्ना मुन्ना पाकिस्तान है, इनके दिल के अंदर किस कदर जो है जज्बा पाया जाता है। और यकीन माने ये आप कैमरे की आंख से देख रहे होंगे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ से शुरू करें निगहत? बल्कि आपने बहुत ही प्यारा एक नन्ना मुन्ना सा एक फौजी जो है वो इस वक्त आपके साथ है। बिल्कुल, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतने खूबसूरत माशाल्लाह से बच्चे ये लग रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि जोश और वलवला, जब अपने वतन की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, तो बच्चों का जोश जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। इतना क्यूट सा माशाल्लाह से बच्चा इस वक्त जो कि मैंने उठाया हुआ है। अब मैं इसका नाम कैसे पूछूं? इनसे पूछें आपका नाम आपका क्या नाम है? कुछ आपका बोलते क्या हैं? नाम है? क्या नाम है? नाइबा। नाइबा? अच्छा, नाइबा, इनका नाम है नाइबा। एंड माशाल्लाह से शी इज़ वेरी क्यूट, आई थिंक। अब हाँ, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हाँ। इन्हें फुल ड्रेस जो है अच्छा वो पहना हुआ है नीचे। अच्छा, ये भी हैं, ये जो हाँ, छोटे छोटे बच्चे। नाइबा जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? हुरैरा। क्या नाम है, दोबारा बताएं। हुरैरा। हुरैरा। हाँ। हुरैरा हैं ये। हुरैरा किस क्लास में पढ़ते हैं? ये आप देख सकते हैं जनाब, माशाल्लाह ये जो हुरैरा हैं, इनके 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 यूनिफॉर्म पे भी लिखा हुआ है हुरैरा, और बाकायदा इसके ऊपर जो है टैग्स भी लगे हुए हैं, मुख्तलिफ बैजेस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? रफ़ा। हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा का भी आप ड्रेस देख सकते हैं। हुज़ैफ़ा ने कितना प्यारा जो है वो एक आर्मी ड्रेस पहना हुआ है, बल्कि एसएसजी कमांडो का ये ड्रेस है जनाब, और उसके ऊपर 2 स्टार्स भी बने हुए हैं। हुज़ैफ़ा क्या करते हैं आप? वो है ना। अब इसके अलावा हमारे साथ कौन है? ये जनाब एक और एसएसजी की कमांडो जवेरिया, नन्ही मुन्नी सी एसएसजी की कमांडो जवेरिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं जवेरिया आप? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। कहाँ से आई हैं आप? जवेरिया कहाँ से आई हैं? अच्छा, जवेरिया थोड़ा सा शर्मा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे साथ एक और एसएसजी के कमांडो मौजूद हैं। इनका नाम, आपका नाम क्या है? मैंने तो पढ़ लिया, खुद बताइए अपना नाम। अली शेर। अली शेर कहाँ से आए? मर्दान। मर्दान से आए हैं। मर्दान से ये क्या देखने आए हैं? आपको पता है आप किस जगह पे मौजूद हैं इस वक्त? परेड ग्राउंड। परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। और यहाँ पर आप क्या क्या देखेंगे? ट्रेनिंग देखेंगे। अच्छा, तो जी के। ओके। और आपने बड़े होके क्या बनना है? आपके ड्रेस से तो लग रहा है जैसे आप एसएसजी कमांडो बनना चाहते हैं बड़े होके। मैंने फाइटर पायलट फाइटर पायलट बनेंगे जनाब, क्या बात है। इसके अलावा दोस्तों आपकी हम मज़ीद मुलाकात कराते हैं नन्हे मुन्ने जो मुस्तकबिल के हमारे कमांडोज़ हैं और जो आर्मी के डॉक्टर्स हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अबीहा। अबीहा। अबीहा कहाँ से आई हैं? मर्दान से। आप भी मर्दान से आई हैं, और मर्दान से आप स्पेशल ये परेड देखने आई हैं? जी हाँ। और आपको पता है आपने ये ड्रेस कौन सा पहना हुआ है? अच्छा, आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? कैप्टन डॉक्टर। कैप्टन डॉक्टर। तो आपने डॉक्टर का ड्रेस पहना हुआ है। और ये बताइए कि इस वक्त आप जोर से नारा लगा सकती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। वेल जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे और बैकग्राउंड के मनाजिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये कमेंट्री बॉक्स के सामने हम खड़े हुए हैं। और आपको पता है अथर कि जिस तरह से हम रेडियो पे भी शोज करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो कितना एक ऑनर की बात होती है जब हम किसी एक पेट्रियाटिक शो कर रहे होते हैं या किसी ऐसे दिन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो हमारा एक जोश और वलवला जो है वो बढ़ जाता है। तो ये देखें ना ज़रा बैकग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये हमारी कैमरे की आंख से
से आप देख रहे होंगे कि हमारे बिल्कुल बैकग्राउंड के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है जिसको हम कमेंट्री बॉक्स कहते हैं। इसकी अब जो इसकी ये क्या है, बुनियादी तौर पे आप लोग टेलीविज़न पे भी, ख़ास तौर पे पीटीवी पे आप ये 23 मार्च की परेड मुलाहिज़ा करते हैं और जो कमेंट्री आप सुन रहे होते हैं, जो वॉइसेस सुन रहे होते हैं, वो बेसिकली यहाँ से बोला जा रहा होता है। यहाँ पे दो तरह के बॉक्सेस जो है वो हमें दिखाई देते हैं। एक बॉक्स से जो है लाइव टीवी पे कमेंट्री जारी होती है और एक बॉक्स वो होता है जिससे परेड ग्राउंड के अंदर जो है लाइव आपको बताया जा रहा होता है कि इस वक्त क्या क्या आप लोग देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें क्या हैं बेसिकली। अबू बकर हमारे साथ हैं। जी अबू बकर, आप हमें ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुनो एफएम को ये एज़ाज़ हासिल है कि इस वक्त परेड में यहाँ पे मौजूद है और सारा इवेंट कवर कर रहा है। और इसके साथ ये जो आपने बिल्कुल बात की कि वलवला जो देखा जा रहा है फ़ौज के, ये तमाम जितने भी हैं, नेवी है, आर्मी है, एसएसजी कमांडोज़ हैं, और सारे वो अभी हम थोड़ी देर बाद फिर जाएंगे और अपनी पब्लिक को ये भी दिखाएंगे कि इनके अंदर जो जोश जज्बा पाया जाता है वो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं जो हमने बयान किया वो बिल्कुल वैसा ही है। और अभी थोड़ी देर में हम अंदर जाएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे, परेड भी दिखाएंगे और इसके साथ मज़ीद आपको असर बताएंगे कि एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा निगत देखें, अब हम तो जैसा कि आपको पता है, हम चूँकि तवातुर के साथ 23 मार्च की जो है परेड हम लोग कवर करते रहे हैं और मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है और हमने इस तरह के हमने कई परेड्स यहाँ पे कवर की और सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क को ये एजाज़ हासिल है कि हम वेन्यू पर आके इस परेड को हम कवर करते हैं और यहाँ पे जितने भी लाइव मनाजिर हैं वो हम अपने तमाम लिसनर से शेयर भी करते हैं और अब तो सुनो डिजिटल जो है ये सारे मनाजिर दिखा भी रहा है लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है और आप लोग देख भी रहे हैं। अच्छा अतर, एक मज़े की बात, जिस तरह से हम लास्ट टाइम भी जब हमने होस्ट किया था तो अब जब एयर शो होता है तो ये जितने भी आपको ये शेड्स नज़र आ रहे हैं, जो शटर्स नज़र आ रहे हैं, ये सब ओपन हो जाते हैं कि तब आप लोग आराम से बैठें, तसल्ली से बैठें और एयर शो एंजॉय करें। अबू बकर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये जो वलवला जो यहाँ पे दिखाई देता है जब एयर शो आता है, उसके ये वही सेम वो चीज़ है जो बॉर्डर पे दिखाई देती है। जब पाक इंडिया का बॉर्डर जब परेड हो रही होती है या कुछ भी हो रहा होता है तो वो बिल्कुल वही चीज़ है और पाकिस्तान आर्मी स्टैंड ही करती है जब पब्लिक स्टैंड करती है। आपने बड़ी अच्छी बात की। तो जनाब, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की हर्बी सलाहियतों का मुज़ाहरा तकरीबन शुरू होने वाला है। इससे पहले कि हम लेट होएं, बल्कि शुरू हो चुका है। बिल्कुल शुरू हो चुका है और इससे पहले कि हम लेट हो जाएं, हम अंदर चलते हैं और अंदर के भी मनाजिर आप लोगों को दिखाते हैं। आइए हमारे साथ आइए, आपको हम अंदर से वेन्यू से दिखाते हैं कि ये सब कुछ क्या है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, लेडी ऑफिसर्स, यौम पाकिस्तान परेड शकरपड़िया में
सदर परेड हजार राइट लाइनर तैयार ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं 23 मार्च की परेड के तमाम मनाजिर, और यकीनन पाक आर्मी और ख़ासतौर पे अगर मैं मुसल्लह फ़ौज की बात करूं तो हमारी जो हरबी सलाहियतों में इजाफा है उसका भरपूर इज़हार यहाँ पर हो रहा है, और यकीनन ये एक अमन का पैगाम भी है। और ख़ास तौर पे निगत मैं इस मौके पे वही बात करना चाहूँगा जो बिल्कुल हम आगाज़ में कर रहे थे। ये इस कौम के वो जांबाज बेटे हैं, ये इस कौम के वो बहादुर सपूत हैं जिनकी बेदरीग कुर्बानियों की वजह से आज ये मुमकिन हुआ है कि हम अपने इस आज़ाद वतन की आज़ाद फ़िज़ाओं में बहुत आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है अथर, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है पर्सनली, और वो एक जोश और वलवला जो है वो इन अपने जहांबाजों को देख के वो दोबारा से दोबाला हो रहा है, एंड इट्स अमेजिंग। आपने बिल्कुल सही कहा। ये अब हमारे आप कैमरे की निगाह से देख सकते हैं, ये जनाब पाकिस्तान नेवी का जो है दस्ता वो मार्च पास कर रहा है, और पाकिस्तान नेवी के दस्ते के बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता है जो इस वक्त मार्च पास में मसरूफ़ है। ज़बरदस्त से मनाजिर हमने अपने तमाम लिसनर्स को, हमारे जो व्यूवर्स हैं सुनो डिजिटल पर इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उनको दिखा भी रहे हैं, गाहे बगाहे आगाह भी कर रहे हैं इन चीज़ों से, और मज़ीद भी करते रहेंगे। इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि इस वक्त परेड जारी हो सारी है। इस वक्त हम शकरपड़िया परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, और 23 मार्च 2021 की मुकम्मल तैयारी जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अलिशबा अंजुम है। अलिशबा अंजुम, और आप बताइए। मोमिना हैदर। मोमिना हैदर और अलिशबा हमारे साथ हैं। अलिशबा आप कहाँ से आई हुई हैं? आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, आप इस्लामाबाद से आई हैं। ये बताइए कि आप परेड देखने आई हैं, ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है या इससे पहले भी परेड देख चुकी हैं? पहले देखा हुआ मैंने परेड। देख चुकी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ परेड की क्या लगती है? एयर शो। एयर शो। तो आप एयर शो के इंतजार में? बहुत ज़्यादा, उसी का ईगरली आई एम वेटिंग फॉर। अरे क्या बात है निकत, इनसे आप पूछेंगी कि एग्जैक्टली। अच्छा, तो आपने क्या नाम बताया था? मोमिना। मोमिना, अभी इस्लामाबाद से हो? हाँ जी। फर्स्ट टाइम आई हो? नहीं नहीं, पहले भी आती रही हो? तो एयर शो के अलावा और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे आपने देखा? जब बात होती है पाकिस्तान की तो हमारी यूथ बड़ी ना एक्टिव होती है, बड़ा जोश होता है, तो आप में भी वो जोश और वलवला है आज? परेड में आते पेट्रियाटिज्म वैसे ही हमारा बहुत अरूज पे होता है। अब जब ये चीज़ें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आर्म फोर्सेस हमारी कैसे कैसे एक्ट करती है, बिकॉज जानते तो है लेकिन जब इस तरह देख लेते हैं तो ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है। ये हमारा फ़ख्र की बात है जो हम परेड में हमने आज शामिल हो गए थे। हमारे ये कौमी जवान जो हमारे पाकिस्तान आज़ाद हुए थे वो कौमी परचम के हवाले पे आज परेड देखने शक्कर पड़े। माशाल्लाह। मीर साहब ये बताइए, पाकिस्तान की जो मुसल्लह फ़ौज है उसकी हरबी सलाहियतों में इजाफा देखकर आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान की फ़ौज है तो हम है, हम आवाम जो है ना, हम पाकिस्तान की ताकत है, और पाकिस्तान की फ़ौज हमारे जिंदाबाद है। पूरी दुनिया के लेवल पे हमारे पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद है पहले नंबर पे। लेफ्टिनेंट कर्नल कमर एजाज की सरबराही में ये स्पेशल ग्रुप, स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता यानी कि SSG कमांडोज का दस्ता आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से इस वक्त बिल्कुल मार्च पास्ट करता हुआ, परेड करते हुआ यहाँ से गुजर रहा है। और इस मौके पर मुझे वो शेर याद आ रहा है, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये हम आपको मनासिर दिखा रहे हैं सुनो डिजिटल और सुनो FM रेडियो नेटवर्क से। ये पाकिस्तान का फख्र है, ये पाकिस्तान का हौसला है, ये पाकिस्तान का यकीन है, ये SSG के जवान हैं। ये जनाब आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से, ये SSG का स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता है जो बिल्कुल इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं हमारे सामने से परेड करता हुआ अपने ख़ास अंदाज के अंदर यहां से गुजर रहा है। और आपको एक बात बताते चलें कि सलामी के चबूतरे से गुजरने वाला ये टैंक, इसको ये खुसूसियत हासिल है कि ये दुनिया का बेहतरीन टैंक्स में से एक टैंक है।
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको अपडेट करते चलें, ये अल खालिद टैंक है जिसका नाम मुंतखब किया गया है हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम के ऊपर। Armored Personal Carrier APCs, APC मास इन गन्स का ताल्लुक मदाफिउल हरमैन के 153 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से। इस दस्ते में सबसे आखिर में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, एयर डिफेंस के दस्ते में FM-90 वेपन सिस्टम। सलाहियत रखता है। मिसाइल लोडिंग से लेकर मिसाइल फायर करने तक के 400 की अलामत है और दुश्मन के लिए सलाहियत रखता है। और इस मिसाइल सिस्टम की तैयारी हमारे साइंसदान दिन और रात में कर्नल जवाद मानी का क़यादत कर रही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रॉकेट्स और डबल बैरल गन्स MI-35। जिसको तुर्की ज़बान में मेहतर बैंड कहा जाता है, 1299 में इस बैंड की बुनियाद पड़ी और 5 सदियां आज़ादी, अज़्म और हिम्मत की इंजनों ने न गाया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो टर्किश इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें क्रॉस, नगारे। धुनें बजाएगा, जिसमें सबसे पहले जेतन देदन, इस धुन को 1950 में कंपोज किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स कैमल बैंड का दस्ता। इस परचम के साए तले हम एक हैं कि खूबसूरत धुन बजाते 31 ऊँटों पर मुश्तमिल इन ज़राई जहाज़ों के दस्ते को खड़े होकर इन हीरोज को खिराज तहसीन पेश करें, जिन्होंने उस वक्त वसीयत की जब दूर दूर तक इलाज की राह दिखाई न देती। इन्होंने उस वक्त हिफाजत की जब मौत के साए मंडला रहे थे।
एक दफ़ा दोबारा आपको शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड से आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्थर रिजवी आपको खुशामदीद कहते हैं और निगहत कुरैशी हमारे साथ हैं। तो जनाब ये बड़े कीमती लम्हात हैं जो हम अपनी कैमरे के अंदर महफूज करना चाहते हैं। पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ पर्सनैलिटी, ये बहुत बड़ी मीडिया की पर्सनैलिटी हैं। इनका अपना एक स्टाइल, अपना एक अंदाज़ जो कि सारे हमवतन इनको पसंद करते हैं, पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती हैं। सिदरा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अतहर फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू मिदत फॉर बीइंग हियर विद अस एज वेल। और बहुत खुशी की बात है कि हम लाइव हैं एट द पाकिस्तान परेड वेन्यू। बिल्कुल ऐसा है। आप बहुत सारे इवेंट्स करती हैं, बहुत सारे आप माशाल्लाह आपकी होस्टिंग जो है वो देखी जाती है, आपको लोग दिल से बहुत पसंद करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा, जब इस कौम के जांबाज बेटों की बात आती है, इस कौम के बहादुर सपूतों की बात आती है, जब आप उनके लिए बोलती हैं तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं? मुझे ऐसा लगता है अतहर कि हर पाकिस्तानी के दिल के अंदर एक सिपाही है, और जब हमारे वतन की बात आती है ना तो हम इस पे जान निछावर करने से कम पे मानते ही नहीं हैं। और यकीनन हमारे वो जवान जो अपनी जानों का नजराना देते हैं, जो जागते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें, यकीनन जब उनका जिक्र होता है या उनकी महफिल में जाना होता है तो एक एक हमारी फीलिंग्स ही अलग होती है। सारे काम धाम छोड़ के दिल करता है कि यहाँ आ जाओ, ये तराने जब बज रहे हों, ये बैंड की आवाज़ सुनाई दे रही हो। इससे बेहतर आपके मेरे ख्याल में हमारे वक्त का, हमारी तवानाइयों का कोई डिमांड नहीं हो सकती। आपने बड़ी खूबसूरत बात की और वो कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद कर देने वाले की मिज़दाक आपने बात की। निगहत आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा सिदरा, जैसे आपने देखा कि इस पेंडेमिक में सिचुएशन इज़ सो डिफरेंट और इतनी चैलेंजिंग है, यहाँ पे लोग जो हैं वो SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो इस किस्म के इवेंट्स और फिर पाकिस्तान की जब बात आती है और आज के दिन की बात आती है तो हम बड़े पुरजोश और वलवले के साथ मौजूद होते हैं। तो क्या कहेंगी आप? लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कोविड यकीनन एक हकीकत है, लेकिन जिस जवामर्दी से, जिस हौसले से हमारी मुल्क और कौम ने इसका सामना किया है, शायद ही उसकी कोई मिसाल मिलती हो। यानी एक डेवलपिंग कंट्री जिसके पास महदूद वसाइल थे, हमारी काविशें आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स हैव बीन अंडर कंट्रोल, लेकिन थर्ड वेव में यकीनन मुश्किल अभी हमारे सामने। लेकिन अब बात करते हैं हमारी पाकिस्तान डे परेड पे, जिसमें मैं कहती हूँ कि चाहे 23 मार्च हो, चाहे 14 अगस्त हो, हमेशा हम देखते हैं कि अब्रे करम इसी तरह बरसता है। तभी हम कहते हैं कि चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, क्योंकि इस बात का ताल्लुक़ और इसका रिश्ता जो है हमारे दिल से है, तो हम तो यहाँ मौजूद हैं और हर शख्स दुनिया में देख ले कि पाकिस्तान इज़ वेयर द हार्ट बीट्स। बहुत आपने खूबसूरत बात की। मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन मुझे बताइएगा, और बड़ी खूबसूरत एक सोच मुझे कारफरमा लगती है इस नारे के पीछे, एक कौम एक मंजिल। अगर आप सिदरा इकबाल अगर अपनी ही वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या कहेंगी? जब हम बानी पाकिस्तान की जब हम बानी पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक हुजूम को एक कौम बनाया था। तो आज भी हमें उस कौम होने का सबूत देना है। हम सब की हो सकता है कुछ इख्तिलाफ़ात भी हों, जो कि जमहूरियत का हुस्न है। हम देख सकते हैं कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, चाहे वो इक़्तिसादियात हों, हमारी समाजी रवैये हों, मुख्तलिफ़ राय रखते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें एक नाते में बांटती है, एक डोर में बांधती है, वो हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत है। और हमारी मंजिल है एक खुशहाल तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, जिसके लिए हम तन मन धन से कोशा हैं। आपने बहुत खूबसूरत बात की, और एक चंद अशार हैं जो इस वक्त आपसे महवे गुफ्तगू मेरे जहन में आए और मैं वो आपको डेडिकेट करना चाहूँगा। शायर ने कहा है कि हम जो मौजूए दर्द पर बोले, शहर के शहर घर के घर बोले, और हमको मजबूर अर्ज़े दिल मत करो, बात बढ़ जाएगी घर बोले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आदाब अर्ज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम, अ वेरी वेल रिनोन्ड पर्सनैलिटी, अली हमज़ा। और अली हमज़ा, आपका जिस तरह से हम अभी परफॉर्मेंस भी देख रहे थे और ये फ्लोट्स इतनी कुछ ज़बरदस्त है और इतनी एनर्जेटिक आपने परफॉर्मेंस दी। सो क्या था इसके बैक पे, क्या चल रहा था आपके माइंड में कि ये ऐसे होना चाहिए? देखें, ये जो है ना, ये 4 महीने का सफ़र है जो आज यहाँ कल्मिनेट हो रहा है। इट स्टार्टेड ऑफ विद अस पुटिंग टुगेदर अ सॉन्ग जो अभी कोक स्टूडियो पे आया है, टीवी पे निकला है, और ये उसकी एक्सटेंडेड परफॉर्मेंस है। और इसका हमेशा प्रिंसिपल ये था कि हम आर्मी ब्रास बैंड को, पाक आर्मी ब्रास बैंड को किस तरह अपने लोकल म्यूज़िक के साथ मिक्स करके एक बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, एक इम्पैक्टफुल इमोटिव, एंड ऑब्वियसली जब हम पाक आर्मी ब्रास बैंड की बात करते हैं तो हमारे जहन में कौमी नगमों के अलावा और क्या आ सकता है। तो ये कौमी नगमात का एक गुलदस्ता सा हमने बनाया और बड़ी मेहनत लगी इसमें। 4 महीने हमारा बड़ा खून पसीना लगा इसमें, और आज यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो हमारे लिए तो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है।
सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ISPR का सबसे पहले कि उन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट को ट्रिगर किया और फिर ये पूरी टीम आती गई। ये देखिए यहाँ पे तकरीबन कोई अच्छे खासे 50-60 लोग खड़े हुए हैं स्टेज पे और रिकॉर्डिंग के वक्त और भी ज़्यादा थे। सो यस, इट्स अ मैसिव प्रोडक्शन एट वन लेवल एंड इट कुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट अ बिग टीम। पाकिस्तान की तारीख में हमने पहली मर्तबा देखा कि आपने बड़ा एक खूबसूरत, एक बड़ा हसीन इम्तिजाज पेश किया ब्रास बैंड के साथ, और आपने जिस तरह पाकिस्तान की कल्चर को मिक्स किया है, ये हम आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। आपकी ये मेहनत काबिल सताइश, और जैसा कि आपने बताया कि 4 महीने की लगातार दिन रात मेहनत के बाद आज हम ये रौनक जो यहाँ पे देख रहे हैं, मुबारकबाद एक मरतबा दोबारा पेश करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, एक सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में है, जो मैं आपसे करना चाहूँगा और ज़रूर करना चाहूँगा। हर शख्सियत का, चाहे वो आर्टिस्ट हो, वो सिंगर हो, कंपोज़र हो, या कोई RJ हो, या कोई कोई बहुत अच्छा ब्रॉडकास्टर हो, हर किसी का ख्वाब होता है कि वो एक बहुत बड़ा काम करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई ख्वाब देखा तो आज पूरा हुआ है। यकीनन हुआ है सर, यकीनन हुआ है। और मुझे ये सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं है, ये मेरी पूरी टीम का ख्वाब है। ये सारे यंग आर्टिस्ट हैं जो यहाँ जमा हुए हैं, उनका ख्वाब है। तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा फुलफिलिंग मोमेंट है और माशाल्लाह लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है और आई थिंक दैट्स आवर रिवॉर्ड, दैट्स आवर फुलफिलमेंट। आपके लिए जनाब बहुत सारी दुआएं और ढेरों एप्रिसिएशन आपके लिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपने पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की ज़बानों को एक साथ एक जगह पे जिस अंदाज से, जिस खूबसूरत सुरीले अंदाज से आपने इकट्ठा किया है, ये मेरे ख्याल में इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा था। आप अलीम साहब बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, आपने बेतहाशा गाया है, बहुत सारी आपने मुबारकबादें समेटी हैं, बहुत सारी आपको एप्रिसिएशंस मिली हैं। आखिर में मुझे ये बताइएगा, जब इस कौम के जांबाज बेटों के लिए, इस कौम के बहादुर सपूतों के लिए गाते हैं तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? ये जो वेन्यू है ना, ये ऐसी हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करता है सब में और इतनी जान पैदा करता है सब में, तो आई थिंक इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था ये खिराज अकीदत पेश करने का हमारी अफवाज को, हमारे सबको, पूरे पाकिस्तान को ये खिराज तस्लीम है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। दिस इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट स्टेज एनी आर्टिस्ट कैन फाइंड इन दिस कंट्री एंड ये पूरी टीम है, ये पूरे यंग आर्टिस्ट की टीम है। ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनको ये मौका मिलेगा और आज इनको मौका मिला है, तो मुझे इसकी बहुत खुशी है। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑलराइट, वेल व्यूअर्स एंड लिसनर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का एक और नाम, अ वेरी वेल रिनोन्ड पर्सनैलिटी, अ वेरी गुड सिंगर, अ वेरी गुड आर्टिस्ट, जिनकी मैं खुद भी बड़ी फ़ैन हूँ, हारून शाहिद। और हारून से पूछते हैं कि यहाँ आज परेड डे की रिहर्सल पे और जिस तरह से ये म्यूज़िक ज़बरदस्त आप लोगों ने कंपोज किया, कैसा लगा आपको यहाँ आके और क्या फीलिंग है? एक जोश और जज्बा वो तो जिस तरह सब में नज़र आता है, आप में भी है, तो क्या आज थोड़ा सा बताएंगे हमें? बचपन से बस आई नेवर न्यू कि ये एक्सपीरियंस कैसा है और बहुत सारी ज़िंदगी में हमने चीज़ें एक्सपीरियंस की टीवी पे, क्योंकि टीवी से ताल्लुक़ है, बट दिस इज़ समथिंग अनबिलीवेबल एंड वेरी डिफरेंट टू वॉट एवर दैट आई एवर एक्सपीरियंस्ड इन मीडिया और एनीथिंग रिलेटेड टू इट। Oh, great, thank you very much, and yes, we wish you all the very best, and I hope you're performing as well. I was on stage. I was hiding behind all the rush that was there. मगर उसके बावजूद मैं तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए आया हूँ और वाकई बहुत एक अमेजिंग और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है ये। बिल्कुल सही। आपने ज़िंदगी में अपनी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मतलब वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रेडियो होगा, चाहे वो स्टेज होगा, लेकिन ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है आपकी, इसमें क्या जज्बात थे और क्या एहसासात थे? देखिए जी, एक तो वैसे पूरी दुनिया और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी मुश्किल वक्त और मुश्किल हालात से गुजरा हुआ है, एंड आई थिंक दैट हमने बहुत सारे मुल्कों को अनफॉर्चुनेटली क्रम्बल होते हुए देखा, जिन मुल्कों के पास उनकी आर्मी और कौम की सपोर्ट नहीं इनके साथ थी। सो आई थिंक ये एक वाहिद बड़ा इम्पोर्टेंट डे पाकिस्तान के लिए होता है, जहां हम ये वापस लोगों को रिमाइंडर देते हैं कि हम सब एक हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त हमारे लिए बाइस फ़ख्र बात है कि इस वक्त हम मौजूद थे 23 मार्च की परेड की लाइव कवरेज के लिए, और हमें टाइम दिया है
डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कोविड की इस पेंडेमिक में, इस सिचुएशन में सर थोड़ा सा बताइएगा कितना मुश्किल था इस तरह की परेड को अरेंज करना? आई थिंक बहुत मुश्किल एक्टिविटी थी ये, बिकॉज इसकी स्केल बहुत बड़ी है और एंड मुख्तलिफ डायमेंशंस थी इस सारी चीज़ में। सबसे पहले तो ये कि जो परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, उनको एक बायोसिक्योर एनवायरनमेंट देना था एंड बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की ये। सो सबसे पहले तो उसको इंश्योर किया गया कि किसी तरह से भी जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं राइट फ्रॉम द डे वन, वो किसी सूरत इससे इफ़ेक्ट ना हो उनके ऊपर। एंड देन कमिंग टुवर्ड्स द एंड, जो अब ऑडियंस जो है उनको इधर लाना, ऑब्वियसली कैपेसिटी तो इस रीना की बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत बहुत रिड्यूस करके किया गया है ताकि कोई अनफॉर्चुनेट ऐसी चीज़ ना हो जिसमें कोई लोग इसमें इफ़ेक्ट हो सकें या कोई इस तरह। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट अंडरटेकिंग, but alhamdulillah it has come up really well and we've been able to achieve this. We've been able to give a very good standard of parade despite all odds. Exactly, and we have seen that people were wearing masks and social distancing were, they were following that. हमने यहाँ पर दिफाई सलाहियतों का मुजाहरा देखा और बढ़ती हुई हमारी जो हरबी सलाहियतें हैं हमने उसका मुजाहरा देखा, लेकिन दुश्मनी से शायद ताकत का मुजाहरा समझता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये किसी सूरत भी ताकत का मुजाहरा नहीं है, ये हमारी सलाहियतों का मुजाहरा है और हमारी कैपेबिलिटी का मुजाहरा है। और हमारे दुश्मन की भी एक कैपेबिलिटी है, जो लोग हमारे ऊपर इस तरह के की नज़र रखते हैं, उनके लिए ये मैसेज ज़रूर है कि ऑल्दो वी स्टैंड फॉर पीस, अमन के लिए हर कोशिश हम कर रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह के ख़तरे से निमटने के लिए तैयार भी हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, एक बहुत खूबसूरत नारा आपने इस कौम को दिया है और आज हम हर ज़बान पे वो नारा सुन रहे हैं। और जिस तरह आपने माशाल्लाह उसको कंपोज़ किया और अली ज़फ़र ने और आयमा बेग ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी, आजकल वो हर गाड़ी में हम बजता हुआ सुनते हैं, हर जगह पे, और ख़ास तौर पे जब हम रेडियो का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें लोग कॉल करके फरमाइश करते हैं कि हमें ये ट्रैक सुनना है, एक कौम एक मंजिल। इसके पीछे क्या सोच कार फरमाती, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। सोच ऐसे है कि अभी 2021 इस सदी की तीसरी दहाई का आगाज़ है और 21st सेंचुरी की जो पहली 2 दहाइयाँ हैं उसमें पाकिस्तान बहुत मुश्किलात से गुजरा है। हमने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है टेररिज्म के अगेंस्ट, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सर्वाइव्ड ऑल दैट एंड वी प्रूव्ड दैट वी आर अ रिजिलिएंट प्रोग्रेसिव नेशन। सो उन 2 दहाइयों को इनकैप्सुलेट करना था कि वो भी हमने एक कौम के तौर पे वो जंग लड़ी है और आगे जो हमारी मंजिल है, प्रोग्रेस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान और पीस विद इन एंड पीस विदाउट, जो कायद आज़म का मैसेज है, वो भी हमने एक कौम के तौर पे हासिल करना है। सो दैट वाज द बेसिक थॉट बिहाइंड इट कि एक कौम है, एक कौम रही है और एक कौम रहेगी इंशाल्लाह, और इसी यकजहती के साथ हमने अपनी मंजिल हासिल करनी है। बहुत खूबसूरत ये पैगाम है। और आखिर में मैं सिर्फ छोटी सी ये बात पूछना चाहूँगा कि आज हमने इस वेन्यू के ऊपर एक मरतबा दोबारा इस कौम के जांबाज बेटों और बहादुर सपूतों को और हमवतनों को एक साथ जो है वो जोश और वलवले में देखा है। हमवतनों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? मैसेज सिर्फ यही है कि वी हैव टू स्टे यूनाइटेड एंड वी हैव टू स्टे द कोर्स इंशाल्लाह। तो जनाब, हमने आपसे ये सारे मनाजिर और ये पूरी तकरीब 23 मार्च की जो मुकम्मल तैयारी परेड ग्राउंड शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई, इसके तमाम मनाजिर और तमाम चीज़ें हमने आपसे शेयर की। और निगत, आप मेरे साथ साथ रहीं, ये पूरा इवेंट आपको कैसा लगा और आपने एंजॉय किया या नहीं किया? मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एंड आई थिंक बड़े अरसे के बाद ना, जैसे लास्ट ईयर हो नहीं सका था ये फॉर सम रीजंस, लेकिन बड़े अरसे के बाद आई रियली एंजॉयड। और जिस तरह से सारी फोर्सेस के दस्ते हमने यहाँ पे देखे, परफॉर्मेंसेस हमने देखी और बहुत सारी जो जोश और वलवला है ना, वो यहाँ आके और दोबाला हो गया।
आपने बिल्कुल सही कहा और सबसे अच्छी आज की इस जो मुकम्मल तैयारी थी, ये फुल ड्रेस रिहर्सल थी, इसकी सबसे बड़ी जो अच्छी और क्वालिटी लगी और यकीनन वो मुसल्लफ़ आज के लिए चैलेंज भी था। एक साइड पे पैंडेमिक की जो है वो तीसरी लहर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है और उसकी इस पैंडेमिक की मौजूदगी में इस इवेंट को करना और फिर ख़ास तौर पे उन तमाम SOPs की जो कोरोना से बचाव की SOPs हैं, उनको फॉलो करना और एक ख़ास सोशल डिस्टेंस पे सब लोगों का यहाँ पे बैठना, मास्क का इस्तेमाल करना, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। बिल्कुल, और लोगों ने जिस तरह से SOPs को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा किया और बैठे भी उसी तरह से, मास्क को फॉलो किया, हैंड सैनिटाइजर्स आपने देखा यहाँ पे हर जगह पे आपको अवेलेबल थे, आप यूज़ कर रहे थे, तो इट वाज ओवरऑल एन अमेजिंग इवेंट जो रिहर्सल थी। और फिर वो एक सबकी ज़ुबानों पे एक ही नारा है, वन नेशन वन डेस्टिनी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। आप ये सारी ट्रांसमिशन जो है, आप ये पूरी वीडियो आप हमारी देख रहे हैं सुनो डिजिटल पे, और ये जो बराह रास्त जो ट्रांसमिशन है, इसकी पूरी जो इवेंट की रिकॉर्डिंग है, ये जो प्रोग्राम हमने आपके लिए पेश किया है, आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं सुनो FM रेडियो नेटवर्क के ऊपर। तो जनाब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो मेरे ख्याल में कि हम अब चाहेंगे इजाज़त। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये इस प्रोग्राम का नाम हम आपको बता देते हैं, एक कौम एक मंजिल। 22 मार्च 8 बजे आप हमें बिल्कुल सुन सकते हैं और सुनो डिजिटल के ऊपर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मौजूद थे, दानिश सईद हमारे साथ मौजूद थे, DOP थे साकिब हमारे साथ थे, प्रोडक्शन मैनेजर मोहसिन कुरैशी वो हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा थे, और हम दोनों, मैं और अथर, वो तो हम आपके साथ ओवरऑल थे ही थे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैं जवेरिया कुरैशी का भी नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने सारा कोऑर्डिनेट किया इस इवेंट को हमारे लिए, और उनकी मौजूदगी ने हमें बड़ा आसान बनाया। जवाद हमदानी भी हमारे साथ साथ रहे। तो जनाब, शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद से अपने मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिजवी को दीजिए इजाज़त, और इंशाअल्लाह इस तरह के और बहुत सारे इवेंट्स तकारीब आपके लिए हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।